याइडा की नई स्कीम, वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता। नमस्कार दोस्तों, सोमानी होम फाइंडर्स में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट के भ्रम तोड़ते हैं और ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी याइडा की नई आने वाली रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम की बात करेंगे। आज हम गहराई में उतरेंगे और उन छुपे हुए पहलुओं पर बात करेंगे जिनसे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। 1. साइकोलॉजिकल ट्रैप, जब इंतजार एक आदत बन जाए। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग याइडा की स्कीम के इंतजार में जीवन के कीमती साल खो रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? 2016 में जो लोग स्कीम का इंतजार कर रहे थे, वो आज 2025 में भी वही खड़े हैं। बीच में मिलने वाले बेहतर अवसरों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और आज भी वो इसी सपने के पीछे भाग रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जहां आप लगातार अगली स्कीम के चक्कर में फंसे रहते हैं। 2. हिडन कॉस्ट जो आपकी जेब खाली कर रही है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्लॉट की कीमत ही खर्च है, पर असली खर्च तो इनमें छुपा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा 7-8 महीने तक बंधा रहता है, उससे आप सेकेंडरी मार्केट में कमाई कर सकते थे। ब्याज का नुकसान, याइडा आपके ब्लॉक पैसे पर एक पैसा ब्याज नहीं देता, जबकि ज्यादातर लोग यही एप्लीकेशन मनी बैंक से 15 से 18% ब्याज पर लोन लेकर जमा करते हैं। इन्फ्लेशन इफेक्ट, आज का 10 लाख एक साल बाद 9 लाख के बराबर रह जाएगा। मेंटल स्ट्रेस, लगातार लॉटरी के रिजल्ट की टेंशन। सोचिए, ऊंचे ब्याज पर लोन लेकर बिना ब्याज का पैसा याइडा के पास जमा करना, ये एक जुनून नहीं तो और क्या। 3. डबल शॉक की तैयारी रखें। पहला शॉक, 60 दिनों में पूरी रकम। मान लीजिए आपका प्लॉट अलॉट भी हो गया, तो अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती मात्र 60 दिनों में पूरी रकम जमा करना। सवाल यह है कि क्या आपके पास इतनी बड़ी रकम तैयार है? अगर लोन लेना है तो क्या आपको 60 दिनों में सैंक्शन मिल जाएगा? कहीं आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़नी पड़ेगी या फिर महंगे पर्सनल लोन का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा शॉक, 5 साल की जेल। और सबसे बड़ी मुसीबत, 5 साल का लॉक इन पीरियड। इसका मतलब अगले 5 साल तक आप प्लॉट को बेच भी नहीं सकते, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, चाहे आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, आपका प्लॉट आपके साथ जेल में बंद रहेगा। 4. रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट बनता याइडा। क्या आपने कभी सोचा कि याइडा की स्कीमें अब रियल एस्टेट नहीं रहीं? लोग प्लॉट्स को शेयर की तरह ट्रेड कर रहे हैं। खरीदने का मकसद रहना नहीं, बल्कि बेचना है। जिसका कोई एंड यूजर नहीं, वो प्लॉट सिर्फ कागजों में खरीदा बेचा जा रहा है। ये सट्टेबाजी है, निवेश नहीं। 5. ग्राउंड जीरो की सच्चाई। मैं हाल ही में याइडा के कुछ पुराने सेक्टर्स में गया था। आपको हैरानी होगी, सेक्टर 22D में आज भी बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। सेक्टर 18 में सड़कें बनी नहीं हैं। लोग 10 साल से आज भी पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं ऐसी स्थिति के लिए? 6. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, आपके पास है बेहतर विकल्प। इस लॉटरी के चक्कर में पड़ने से बेहतर है सेकेंडरी मार्केट में रजिस्टर्ड प्लॉट्स खरीदें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया में इन्वेस्ट करें, अपनी पसंद का प्लॉट खरीदें, रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टीज देखें, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज पर विचार करें। मेरी सीधी सलाह यह है, अगर ऐसे ही किस्मत आजमानी है तो एक साधारण सी लॉटरी का टिकट ही ले लें। कम से कम इतने पैसे तो खराब नहीं होंगे और नींद भी पूरी रहेगी। क्या करें? 1. खुद से पूछें, क्या आप 60 दिनों में पूरी रकम जुटा सकते हैं? 2. लॉक इन के लिए तैयार, क्या आप 5 साल तक पैसे बंधवा सकते हैं? 3. रिस्क असेसमेंट, क्या आपकी फाइनेंशियल स्थिति इसकी इजाजत देती है? 4. एक्सपर्ट एडवाइस, किसी निष्पक्ष सलाहकार से बात करें। अंतिम बात, दोस्तों, रियल एस्टेट में समय सबसे कीमती चीज है। सालों इंतजार करके आप सिर्फ प्लॉट नहीं खो रहे, बल्कि जीवन के कीमती पल भी गंवा रहे हैं। कमेंट में बताएं। 1. क्या आप पिछली किसी याइडा स्कीम के अलॉटी है? 2. क्या आप 5 साल के लॉकिंग के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। डिस्क्लेमर, ये सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद।